लो बेटा आपकी सब्जी। ये माँ आप रुको, मैं बाहर आता हूँ। ये भाभी किससे बात कर रहा है? आप यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा वो मैंने यहाँ पे ना एक छोटी सी सब्जी की दुकान डाल रखी है। खैर ये सब छोड़, तू ये बता तू कब आया? मैं बस अभी 3-4 दिन पहले ही वापस आया हूँ। आपने क्या बताया अभी कि आपने दुकान डाल रखी है? हाँ बेटा। बॉबी कौन है ये? ये मेरी मुंह बोली माँ है। मेरा बचपन इन्हीं के साथ गुजरा है। बेटा ये कौन है? ये मुस्कान है, आपकी होने वाली बहू। बेटा बहू तो बहुत सुंदर है। ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारी बहू नहीं हूँ। आया समझ में? जो रिश्ते बनाने हैं ना बॉबी से बनाओ, मुझसे नहीं। बॉबी इन्हें बोलो कि मुझे बहू ना बोले। मुस्कान जुबान संभाल के बात करो, ये माँ है मेरी। माँ ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा ये सब है ना लव मैरिज का नतीजा है। तुझे तो पता ही है मैं शुरू से लव मैरिज के कितने खिलाफ थी, पर क्या करूं बेटा, मैं अपने बेटे सूरज की जिद के आगे मैं हार गई। अच्छा तो आपने सूरज की शादी कर दी? हाँ बेटा, 3-4 साल पहले मैंने उसकी शादी कर दी। क्या हुआ सूरज की शादी को? बेटा शुरुआत के 3-4 साल तो बहू अच्छी तरह से रही, पर उसके बाद फिर उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। और एक बार तो मैं बीमार इतनी हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मुझसे धोखे से मेरे ज़मीन जायदाद पर मेरे साइन करवा लिए, यह बोलकर कि ये मम्मी हॉस्पिटल के बिल हैं, इनमें आपके साइन जरूर चाहिए। और बस बेटा कागज़ पे साइन होते ही वो मेरी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर घूमने चले गए और फिर कभी भी वापस नहीं आए, ना ही मेरा हालचाल पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। बस उन्हीं दिनों मैंने एक छोटी सी अपनी दुकान डाल ली और अपनी सब्जी बेच बेच कर गुजारा कर रही हूँ। माँ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा जब मेरा सगा बेटा ही मुझे धोखा दे गया तो मैं तुझसे क्या कहती। माँ मैं यहाँ नहीं था ना, इसीलिए आपके साथ ये सब हुआ। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आप हम दोनों के साथ रहेंगे। बॉबी तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस औरत को अपनी माँ बनाकर हमारे घर में लेके जाओगे? मुस्कान बस बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बोले जा रही हो। तुम्हें पता भी है इनके कितने एहसान है मेरे ऊपर। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब अगर तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक वर्ड भी बोला ना तो मैं अपने रिश्ते को यहीं खत्म कर दूंगा। माँ आप आओ मेरे साथ। क्या चल रहा है ये बॉबी? और ये है कौन जिसकी वजह से तुम मुझे डांट रहे हो? मैं डांटू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता है जिस इंसान को तुम इतना बुरा भला कह रही हो, तो पता है उसने मेरे लिए क्या किया है? आज मैं जो कुछ भी हूं ना उसी की देन है, उसी की बदौलत है ये। अरे मेरे सर पर तो माँ का साया भी नहीं था, पर उस औरत ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होनी थी। अरे माँ तो दूर, एक बाप की भी कमी महसूस नहीं होनी थी उन्होंने मुझे। तुम जानना चाहती हो ना कि उसने मेरे लिए क्या किया है? तो सुनो। बॉबी बेटा क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है, कोई बात है क्या? माँ जी अब मैं क्या बताऊँ आपको। इस साल मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने, और कॉलेज वालों ने मुझसे बोला है कि अगर मैं फीस नहीं भर पाया तो वो मुझे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, लेकिन अब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वहाँ से भी पैसे आना मुमकिन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। बस इतनी सी बात है? अरे बेटा तू टेंशन क्यों लेता है, तू 1 मिनट रुक। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके वैसे इतने एहसान है मेरे ऊपर, और अगर आप मुझे ये पैसे देंगी तो आपके बेटे और बहू, तो ये सब सही नहीं है। अरे बेटा तेरी माँ भी जिंदा है और ये पैसे सूरज के नहीं है, ये पैसे मेरे हैं और मेरा मन करेगा मैं उसको दूंगी। इसलिए ये पैसे पकड़ और तू अपनी कॉलेज की फीस भर और अच्छी तरह से पढ़ाई कर, ठीक है?
मुस्कान, अब तुम्हें पता चला कि सच्चाई क्या है। अरे इन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे सर पर तो माँ बाप का हाथ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे मेरे बुरे वक्त में जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चाहती हो कि इनके बुरे वक्त में मैं इनका साथ छोड़ दूं? अरे इनके अपने बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया। मुस्कान, तुम क्या चाहती हो कि मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं सड़क पर भटकते हुए? नहीं, अगर मैंने आज इनको ऐसे छोड़ दिया ना, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समझ गया, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे जवाब दे दिया। मुस्कान, जैसे इनके बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया, इन्हें ऐसे भटकता हुआ छोड़ दिया, मैं भी ऐसे ही भटकता हुआ छोड़ देता हूं, है ना? तुम्हें पता है, इनके पास ना बहुत पैसा हुआ करता था, और आज ये सब्जी बेच रही है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हम इन्हें यहाँ। लेकिन एक बात याद रखना, इनकी तो उम्र हो गई है, कुछ साल ही बचे हैं इनके पास जीने के। ये तो अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेंगी, लेकिन कुछ वक्त बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमारे भी बच्चे होंगे। फिर एक दिन वो हमें भी ऐसे घर से निकाल देंगे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ठीक है, भेज देता हूं मैं इन्हें यहाँ से। नहीं नहीं बॉबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। वो तो बस एकदम से ये आई सब्जी लेके, और तुम इन्हें मामा बोल रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। बॉबी आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुस्कान, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना, तो मुझसे नहीं, माँ से मांगो। और हाँ, एक बात याद रखना, जितनी इज्जत तुम मेरी करती हो ना, और अपने माँ बाप की करती हो, उतनी इज्जत तुम्हें इनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। तो जाओ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी बोला आपको जानबूझ के नहीं बोला। वो बस मेरे को अजीब सा लगा कि वो आपको मम्मी क्यों बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस यही दुआ करूंगी तुम हमेशा खुश रहो।